आज की हमारी यह घटना चीन के उसी शहर से है जिस शहर से यह बीमारी का कहर जारी हुआ था। उसी शहर में रहने वाले दिव्यांशु ने अपनी सारी घटना जो उसके और इस बीमारी के बीच में हुई ईमेल के जरिए शेयर की और उनकी यह घटना सुनकर महादेव की सेवा का परिणाम साक्षात दिखाई देगा। दिव्यांशु जी लिखते हैं कि मैं हिमाचल के एक शहर नादौन का रहने वाला हूँ और पिछले 15 सालों से अपने परिवार के साथ चीन के शंघाई शहर में रह रहा हूँ। यहाँ शंघाई में मैं एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मेरे माता पिता हिमाचल में ही रहते हैं। मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शंघाई में रहता हूँ। मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मुश्किल से शिक्षा देकर यहाँ तक पहुँचाया था क्योंकि घर में काफ़ी गरीबी थी। पहले से ही हमारा परिवार शिव की उपासना करता आ रहा था। मेरे दादाजी शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे और हमारा सारा इलाका यह जानता था और मेरे दादा से ही मेरे अंदर भी वो गुण आ चुके थे। मेरे मन में जो महादेव के लिए श्रद्धा थी उसी ने ही मुझे लिखा पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया था। तो शंघाई में मैं अपने काम और परिवार के साथ खुश था। तो नवंबर 23, 2019 को मेरी कंपनी ने मुझे एक काम के सिलसिले में उसी शहर भेजा जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी। काम में तरक्की के कारण मुझे 2 महीने के लिए उसी शहर में रहकर काम करना था। उस समय तो कोई बीमारी नहीं थी, सब नॉर्मल था। मैं फिर उस शहर पहुंचा। अलग से रहने का इंतजाम कंपनी ने पहले से ही किया हुआ था। काम चलने लगा और समय बीतता गया। फिर अचानक दिसंबर के अंत में वहाँ शहर में खलबली मच गई और एक बीमारी अचानक से फैलने लगी। रेगुलर टेस्ट के लिए हमारी कंपनी के 200 कर्मचारियों का टेस्ट किया गया जिन पर ज़्यादा शक था। तो उन 200 में से 70 को वह बीमारी निकली। 2500 कर्मचारियों वाली कंपनी में उस समय हड़बड़ी मच गई। अब हर एक कर्मचारी का टेस्ट अनिवार्य था। डर की बात तो यह थी जिन 70 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उनमें से एक आदमी मेरा ही साथी था जो हर समय मेरे साथ रहता था। उस समय मैं पूरा डर चुका था क्योंकि डॉक्टरों के कहने के अनुसार मेरे में वह सारे लक्षण थे जो इस बीमारी के होते हैं। मैं पूरा डर चुका था और टेस्ट करवा कर फंसना नहीं चाहता था। मैंने अपने आप को रूम में बंद करने की सोची और बिना किसी को बताए अपने रूम में बंद हो गया। डर यह था कि इस बीमारी का इलाज तो नहीं है। डॉक्टर मरीजों को लेकर जा रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और तड़फ कर जान निकल जाएगी क्योंकि मौतें लगातार हो रही थी। और अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे ही थे। एक दिन तक मैं घर में ही बैठा रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया। अपनी आदत के अनुसार मैं रुद्राक्ष की माला लेकर बैठा और महादेव की आराधना में लग गया। सुबह से शाम हो गई, ना तो मैं सोया और ना ही मैंने कुछ खाया। उस समय मैंने महादेव के चरणों में विनती की कि महादेव, जीवन मृत्यु आपके हाथों में है। मैं आपसे जीवन नहीं मांग रहा, बस इतना मांग रहा हूँ कि मेरी जान तड़फ कर ना निकले। मैं डॉक्टरों के हाथों में तड़फ कर मरना नहीं चाहता। मैं आपका नाम जपता हुआ आपके चरणों में मरना चाहता हूँ। उसके बाद अगला दिन हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और चक्कर भी आ रहे थे। मैंने बिना टेस्ट करवाए यह मान लिया था कि मुझे वह बीमारी है और बिना इलाज करवाए मरने का पूरा इंतजाम भी कर लिया था। एक यह बीमारी की तकलीफ और दूसरा इस बीमारी का डर दोगुना रफ्तार से मुझे ख़त्म कर रहा था। जब मेरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि अपना इलाज करवाओ। डॉक्टरों में भी शिव का स्वरूप है, इलाज करवाओ, शिव तुम्हें ठीक कर देंगे, बस महादेव पर विश्वास रखो। ऐसी कुछ आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी, मगर उस समय मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर बाहर जा सकूं। तो अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा टूटा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं हॉस्पिटल में था। सभी तरफ मशीनें थी और मैं बहुत डर चुका था, मगर आदत थी तो मैं महादेव का जाप करता रहा और ओम का जाप मेरे अंदर चलता रहा। 3 दिन मुझे आईसीयू में रखा गया और चौथे दिन मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वह बीमारी थी, मगर मेरे शरीर ने उससे लड़ना सीख लिया था और बाकी सारे मरीजों से तेज मेरी बीमारी ख़त्म हुई थी। डॉक्टर भी यह देखकर बहुत हैरान थे। डॉक्टरों का मानना था कि मैं कोई मांस मच्छी नहीं खाता और मेरी इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा था, जिस कारण उस बीमारी की मेरे अंदर एक ना चली और समय रहते मैंने इलाज भी करवा लिया। अगर एक भी दिन लेट हो जाता तो शायद मर ही जाता। मगर मेरा यह मानना है कि मेरे महादेव ने मेरी रक्षा की है, क्योंकि महादेव संदेश ना देते तो मैं कमरे में ही मर जाता
और किसी को पता भी नहीं चलता और मेरी लाश वहीं सड़ गल जाती। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि मुझे कमरे से यहाँ कौन लाया, किसने आपको मेरे बारे में बताया था। तो डॉक्टरों का जवाब सुनकर मैं सुन ही पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि हमें आपने ही फ़ोन किया था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मगर सोचने की बात तो यह थी कि मैंने ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं किया था और ना ही मेरे फ़ोन से कोई कॉल की गई थी। मैं आज तक भी सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल में वो कॉल किसने की होगी, क्योंकि मुझे तो कोई जानता भी नहीं था वहाँ पर और ना ही मेरे आसपास कोई रहता था। क्या वह महादेव का ही कोई संदेश था? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने परिवार के साथ शिंगाई में रह रहा हूँ। मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आपको ज़रा सा भी कोई शक है तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं और अपना इलाज करवाएं। बाकी महादेव आप सबके साथ हैं, आपकी रक्षा भी करेंगे। हो सकता है कि महादेव ही कोई इशारा कर रहे हो। हर हर महादेव।